ये बताओ क्या बीजेपी के पक्ष में, अगर ये आंकड़े सही हैं, तो बीजेपी के पक्ष में जबरदस्त लहर थी जिसको अपोजिशन स्वीकारने को तैयार नहीं था? तो देखिए, निश्चित रूप से पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से पूरे भारत का सम्यक विकास किया है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, कहीं भी क्षेत्र के नाम पर, लिंग के नाम पर, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर कोई भी भेद नहीं किया है। और उनका स्पष्ट मानना कि अगर भारत को अग्रणी भूमिका में लाना है विश्व में, तो पूरे भारत का विकास होना चाहिए, सभी लोगों का विकास होना चाहिए। और ये बात पिछले 10 सालों में एक निर्णायक नेतृत्व के रूप में मोदी जी का चेहरा स्थापित हुआ है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 7 साल से हमारी डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार ने भी बेहतर कामकाज किया है, कानून का शासन स्थापित किया है। और ये सब मिलकर इन सब ने एक तैयार किया जनता को कि एक ऐसी सरकार जो निर्णायक भी हो, जिसकी नीति भी स्पष्ट हो। अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, देखिए प्रधानमंत्री जी तथ्य की बात कर रहे थे। कर्नाटक में जिस तरीके से सभी मुस्लिमों को ओबीसी बना दिया गया, वेस्ट बंगाल में उस दिन डिबेट हो रही थी, आप थे, लोग सुनने को नहीं तैयार थे। वेस्ट बंगाल में जो परिस्थिति थी, 2010 के बाद के सारे कास्ट के सर्टिफिकेट माननीय उच्च न्यायालय ने कैंसिल कर दिए। तो ये बात, जब आप तथ्य से बात करते हैं तो जरूर जनता के दिलों तक पहुंचता है। आप एक डायरी लेके, एक संविधान लेके कि संविधान बदल देंगे, 100 से ज्यादा आपने संविधान संशोधन किया, देश में आपातकाल आपने लगाया, और आप कह रहे हो कि संविधान बदल देंगे। बाबा साहब नेगेटिव कैंपेन किया। 5 सेकेंड, एक चीज और देखिए, बाबा साहब और जो संविधान सभा थी, स्पष्ट उसने किया था कि धर्म के आधार पर भारत में आरक्षण नहीं होगा, जातियों के आधार पर होगा। वो बदलने का काम आप कर रहे हो, और कह रहे हो भारतीय जनता पार्टी बदलने जा रही है संविधान। तो निगेटिव कैंपेन से, समग्रता में निगेटिव कैंपेन किया। देखिए, नकारात्मक कैंपेन से आप सकारात्मक परिणाम नहीं पा सकते। ऑलराइट, हेमंत तिवारी।